बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। आज मैं आपको कल की जो अबरार की जो हरासंगा के साथ जो सीन था ना वो बताऊंगा यार, बहुत मजा आया। सेकंड चीज आज की वीडियो में जो शामिल करेंगे वो ये होगी कि क्या पाकिस्तान फाइनल में जाएगा कि नहीं जाएगा, या कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जरा सा। और साहबजादा फरहान वर्सेस MS धोनी, ये क्या माजरा है, जरा इसको देखते हैं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। और क्या कहा था, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ना भूलिएगा। जनाब, कल का मैच था श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। बहुत सारी अच्छी है, बहुत सारी बुरी चीजें जो वो आज मैं शेयर करूंगा। कल लाइव में मैं नहीं कर सका था और कुछ लाइव से कुछ पॉइंट्स, क्योंकि हर एक ने लाइव नहीं देखी थी, इसलिए जो है वो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स कल वाले भी रखूंगा ताकि आप लोगों के जो है वो गोश गुजार कर सकूं। अच्छा जी, सबसे पहले हसारंगा और अबरार, हरासंगा मैंने शायद कहा था, हसारंगा और अबरार का जो मामला था क्या जबरदस्त। मतलब ये कि जब अबरार ने बोल्ड किया था हसारंगा को तो उसने वो वाला इशारा किया था, ठीक है, नहीं होना वाला, तो वो था बेसिकली हसारंगा का स्टाइल। और हसारंगा ने बदले में जब पाकिस्तानी बोल्ड किए तो उसने वो यूं यूं वाला किया, बड़ा प्यारा लगा मुझे, अच्छा सीन था। ये चीजें जो है ना, ये चीज अच्छी होती हैं। अच्छा, उससे भी ज्यादा खूबसूरत चीज ये एंड में जो उन लोगों के आपस में मुलाकात हुई है और एक दूसरे को जो वो अप्रिशिएट कर रहे थे, जिस तरीके से मिल रहे थे, एक दोस्ताना माहौल था, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे ना। अब अबरार ने वहां पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मीटिंग होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें उसने कहा कि भाई इंडिया में ये चीज नहीं है, तो भारत में इस पर खलबली मची हुई है। वाकई में इंडिया के अंदर ये नहीं है, गुरूर और तकब्बुर है। क्यों? क्योंकि अमित शाह का लौंडा जो है ना वो ICC का चेयरमैन है और वो जो है वो धौंस धांधली से जो है वो मैच जीतते जितवाते हैं। भारत की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, टीम के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई उनकी बॉलिंग लाइन लेंथ बैटिंग में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धौंस धमकी से जीतते हैं। जब उनके अगेंस्ट कोई पावरफुल टीम आ जाती है जो उनसे मुकाबला कर रही होती है, टक्कर दे रही होती है, तो वहां पर उनका हासा निकल जाता है खबरें किधर से। कल के मैच की कुछ बात करेंगे कि साइम अयूब जो है वो एकदम फारिग लगा मुझे, उसकी बैटिंग मुझे नहीं समझ में आ रही यार। वो बंदा मैंने जब इसका पाकिस्तान भारत का मैच देखा था पहला, तब भी मैंने नोटिस किया वो लड़का खेल ही नहीं रहा है, और क्यों उसको रखा हुआ है पता नहीं, क्या मसला है। फखर जमान जो है वो रफ शॉट खेलते हुए आउट हुए और उनके भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस मुझे नजर नहीं आई बैटिंग के हवाले से। कप्तान की परफॉर्मेंस पे भी सवालिया निशानात उठ रहे हैं कि कप्तान साहब जो है वो खुद आगा साहब जो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें, जब भी पाकिस्तान की एक टीम, कोई मतलब टीम का कैप्टन जो भी बना है, तो वो किसी ना किसी चीज में वो परफेक्ट होता है, ठीक है। कैप्टन का मतलब ये नहीं है कि आप ना बॉलिंग करते हैं, ना आप बैटिंग करते हैं, ना आप कीपिंग करते हैं, लेकिन आप खड़े हो गए हैं और आपको कैप्टनसी संभालने को दे दी जाए। लेकिन कप्तान साहब जो हैं वो मुझे यहाँ पर फारिग नजर आए, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं। 5 मैचेस में 45 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं है, जो कि एक काबिल सताइश कहा जाए जिसे, क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए, चले थोड़ा ज्यादा पीछे नहीं जाते, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, सरफराज को रख लें। सरफराज जैसा जो है ना वो और मतलब विकेट कीपर, उसके जैसा बैट्समैन, उसके जैसा कैप्टन जो है वो मैंने नहीं देखा कि वो कोई नजर आया हो। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम जो है वो बैटिंग में अच्छा था, लेकिन इंडिया में अक्सर कंपैरिजन जो करता हूं वो कहता हूं कि इंडिया के अगेंस्ट जो है हमारे प्लेयर जो है वो कर देते हैं कुछ काम, आप लोगों को पता है वो मैं क्या बोलता हूं, तो वो चीज जो है वो नजर आती है वहां पर। लेकिन जो आपके मेन इवेंट होते हैं उसमें परफॉर्म करना जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो खैर वो चीज मुझे बाबर आजम में भी थोड़ा बहुत नजर आया, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया वो सबके सामने है। कोई परफॉर्मेंस किसी ने भी नहीं दी, डर के मारे जो है वो सबका हाल खराब था, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया जीता तो उसको जो है वो धमकियां दी गई, बाकायदा उनकी बेगमात को जो धमकियां दी गई थी भारत की तरफ से। तो ये चीज वाज़ेह सबूत है कि भारत दहशतगर्दी से जो है वो मैचेस जीतता है। आप कोई इसको माने या ना माने, मैं बड़े बड़े जो तज्जियाकार हैं, जो क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, वो बहुत महान समझे जाते हैं भारत में बल्कि दुनिया में, उनके कल जो है वो मैंने देख लिया। और ये जो हमारे क्या नाम है साहबजादा फरहान है, इनका जो वो एक्शन था बैट से फायर करने वाला, उसके ऊपर इन लोगों ने वावैला मचाना शुरू कर दिया। तो भाई
ये आप लोग करते हो, ठीक है। क्यों उसको इन्होंने कहा कि पहलगाम अटैक से जोड़ा जा रहा है और ये वो उन्होंने जोड़ा। मतलब अगर हम माजी में चले जाएं, क्योंकि फरहान वर्सेस MS धोनी, धोनी ने 2005 में भी यही हरकत की थी, तो उसका मतलब क्या, पाकिस्तान में दहशत गर्दियां हो रही थी, टारगेट किलिंग हो रही थी, उन दिनों बोरीबंद लाशें मिल रही थी, तो क्या हम उसको उससे कंपेयर करें कि MS धोनी और ये इंडिया जो है वो मिलकर ये काम कर रहे थे? तो ये है आपकी सोच, मतलब घटिया सोच है, सॉरी। तो अच्छा, अब पाकिस्तान फाइनल में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को तज्जिया दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ रिपोर्ट तैयार की है और उम्मीद करता हूं कि हजम होगी। पाकिस्तान फाइनल में जाएगा या इंडिया जाएगा, जो भी जीतेगा वो जाएगा। तो देखते हैं श्रीलंका के से 2017 के बाद पाकिस्तान जीता है, ठीक है, किसी इवेंट में। तो ये 8 साल का गैप है, 8 साल के गैप से पाकिस्तान जीता है। एक टफ टीम को उसने वो किया है। कल के मैच जो था वो था अबू धाबी में, उससे पहले दुबई में हो रहे थे। तो वहां की पिच में यहाँ की पिच में फर्क है, और लड़कों को मैंने उन्हीं गेंदों के ऊपर शॉट लगाते हुए खेलते हुए देखा, और वो जज्बा देखा जीत का, जो मुझे भारत से मैच में नजर नहीं आया। सेम उसी पॉइंट पे बॉलिंग हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो खेल नहीं पा रहे थे, और कल उन्हीं गेंदों पे जो वो उन्होंने परफॉर्म किया, ये चीज अच्छी लगी। लेकिन भारत के अगेंस्ट भी हम यही बैटिंग, यही परफॉर्मेंस, बल्कि इससे भी बेहतर जो पाकिस्तान का एक क्या कहते हैं कि तरीक़ाकार है खेलने का, तो वो हमें देखने को मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया तो भारत से बहुत तगड़ा किस्म का मैच हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराना है बहुत बड़े मार्जिन से, तो जाके पाकिस्तान मैच में समझ ले कि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेगा। लेकिन अगर आज भारत बांग्लादेश भारत को हरा देता है, तो फिर जो है वो कुछ पॉइंट्स में हेरा फेरी हो सकती है, और ये हो सकता है कि फिर पाकिस्तान शायद ना जा पाए आगे। श्रीलंका का एक ही मैच बचा है, तो वो भी देखते हैं। अच्छा, नवाज और हुसैन तलत के ऊपर काफी जो है वो कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि इनको क्यों खिलाया जा रहा है, इनको क्यों लिया है टीम में, उनको कुछ खिलाया नहीं। तो अब उन्होंने परफॉर्म किया, और आप देखेंगे क्या जबरदस्त पार्टनरशिप उन्होंने दिखाई है कि सिलेक्शन जो उनका था और बहुत अच्छा साबित हुआ। कोच को उसमें दाद देनी पड़ेगी। अगर बांग्लादेश भारत को हराए तो 4 पॉइंट्स उसको मिल सकते हैं, और लेकिन उसे दोनों मैच जीतना पड़ेंगे, ठीक है। कौन से दोनों मैचेस जीतना पड़ेंगे? अगेंस्ट श्रीलंका जो है वो जीतना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान से जीतना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो उस सूरत में, और अगर मतलब बांग्लादेश जो है वो और पाकिस्तान फाइनल में आते हैं, तो ट्रॉफी कहीं भी जाए वो हम ही जीतेंगे, समझ लीजिए। लेकिन अगर भारत का बांग्लादेश के साथ फाइनल होता है और बांग्लादेश जीत जाता है, तब भी समझ ले कि पाकिस्तान की ही जीत है, ठीक है ना। श्रीलंका के अब चांसेस जो हैं वो नहीं है, क्योंकि श्रीलंका आउट हो चुका है। अच्छा, इस सूरत में पाकिस्तान को भी इतना जो है ना वो एक सख्त मैच जीतना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि तकरीबन उसका अगर आप लगाइए कि इस तरीके से होगा कि पाकिस्तान को कम से कम 60 पे ऑल आउट करने पड़ेंगे, 60 तक जो है वो 60 से ऊपर इनको नहीं बढ़ने देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करता है 100-150 मतलब 100 तो नहीं 150 या 180 तक का टारगेट कर लेता है, या 170 का भी कर लेता है, तो अगली टीम को जो है उसको 100 से नीचे उसको आउट करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो बढ़े। क्योंकि अगर वो नहीं करता है, हरा भी देता है लेकिन ज्यादा मार्जिन से नहीं, तब भी पाकिस्तान के फिर जो है वो फाइनल में जाने के चांसेस जो है वो खत्म या कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें और मैंने नोटिस की हैं, कि वो ये है कि जो इंडिया है वो एक मैच खेला है, एक जीता है और 2 पॉइंट्स है उसके, और हारा एक भी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो 2 मैच खेला है, एक जीता है, एक हारा है, 2 पॉइंट्स है इसके। बांग्लादेश एक जीता है, कोई नहीं हारा, और 2 पॉइंट है इसके। नेट रन रेट भारत का जो है 0.689 है, पाकिस्तान का 0.226 है, और बांग्लादेश का 0.121 है। तो आज का मैच डिसाइड करेगा, आज का मैच नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि अगला जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का है वो डिसाइड करेगा, अगर बांग्लादेश आज जीत जाता है तो। और उम्मीद तो यही है कि बांग्लादेश जो है वो नफरत में आके जो है वो मैच खेलेगा भारत से, क्योंकि भारत का आपको पता है कि उनके ताल्लुकात क्या रहे हैं और अभी इस वक्त क्या है। तो बांग्लादेश शदीद नफरत का शिकार है, और वो मतलब गम गुस्से में है, और वो भारत को टफ टाइम दे सकता है। और मुझे लगता है आज का मैच बांग्लादेश जीतेगा। प्रेडिक्शन समझ लीजिए, भारत को कम से कम 2 मैच हारने होंगे, तब जाके भारत जो है वो आउट होगा। यानी कि इंडिया से भी बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों से। क्या श्रीलंका भारत को टफ टाइम देगा? हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका बड़ी टीम है, छोटी टीम नहीं है, ठीक है। अच्छा, 2005 में ये धोनी की हरकत थी, और 2025 में 20 साल के बाद
पाकिस्तान अगर ये हरकत करता है कि बैट से फायर कर देता है तो भारत में सफ़े मातम बिछ जाता है और वो कहते हैं उफ वो ये क्या हो गया भाई, ये तो भारत पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, तो तुम लोग देखो तुम लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, मतलब मैं करूं तो साला करेक्टर ढिलाए वाला हिसाब किताब हो गया यहाँ पर कि हम करें तो वो गलत है, तुम करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। खैर दौस दादली से जीतिएगा इस मैच को, जो है वो क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए, मैच है स्पोर्ट्स है उसको वही रहने दीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स किसी भी कंट्री में हो अमन और प्यार का पैगाम होता है। ठीक है, हार जीत चलती रहती है, डजेंट मैटर, लेकिन जो है वो बदमाशी से अगर भारत का ऑडिट कराया जाए तो मेरे ख्याल में भारत की सारी ट्रॉफीज जो है वो वापस होंगी। क्यों? क्योंकि ये या तो पैसा देके जीतते हैं या फिर धमकियां देके जीतते हैं, इनके अंदर टीम में कोच भी नहीं है। हाँ, प्लेयर अगर मैं बोलूं भारत के अंदर तो विराट कोहली और उससे पहले के जितने थे, यानी कि सौरव गांगुली और अजय जडेजा था और तेंदुलकर था, सहवाग था और एक और था, क्या नाम था उसका, राहुल द्रविड़। ये प्लेयर हुआ करते थे कि जिनको हम कहते हैं हाँ प्लेयर्स थे। बॉलिंग इनकी इतनी खास मुझे कहीं भी नहीं लगी, सॉरी टू से। भारतीय कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो नफरत में बात कर रहा है, नहीं, आप इनके जो सारा आप मैचेस देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। जब इनके आगे कोई हार्ड टीम आती है या कोई इनसे लड़ने वाली टीम आती है, भले से पाकिस्तानी हो, इनकी फूंक निकल जाती है खबरें की दर से। ठीक है, आप लोगों को तज्जिया कैसा लगा? कल का मैच एंजॉय किया? आज का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, उसके ऊपर भी देखेंगे कि बांग्लादेश भारत को हराता है कि नहीं हराता। जहां कहीं भी मैच है, आई डोंट नो राइट नाउ, लेकिन ये कि वी विल फाइंड आउट। ठीक है, और इंशाल्लाह जो भी होगा, मेरी दुआएं बांग्लादेश के साथ, और खुश रहें, आबाद रहें अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफिज।